नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो सदियों से लोगों को अपनी गिरफ्त में लेती आई है। यह कहानी है एक रहस्यमयी शहर की जो सोने से बना है। यह कहानी है एल डोराडो की, खोए हुए सोने के शहर की। एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक मिथक नहीं बल्कि एक सपना है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से सोने का बना हो। हर कोना, हर दीवार, हर छत सोने से चमकती हो। हर गली, हर इमारत, हर चीज चमकती हुई, सुनहरी। यह दृश्य कितना अद्भुत होगा, है ना? क्या यह संभव हो सकता है? क्या वाकई ऐसा कोई शहर हो सकता है? यह सवाल सदियों से लोगों को परेशान करता रहा है। कई खोजकर्ता और इतिहासकार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं। एल डोराडो की कहानी सिर्फ सोने की नहीं है, बल्कि मानव लालच, साहस और अज्ञात की खोज की कहानी है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने जीवन को इस खोज में समर्पित कर दिया। तो चलिए दोस्तों, इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं और जानते हैं एल डोराडो के बारे में। क्या हम इस खोए हुए शहर का रहस्य सुलझा पाएंगे? आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। एल डोराडो की कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण अमेरिका के मुइस्का लोगों से। मुइस्का लोग अपने समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के लिए जाने जाते थे। कहते हैं कि हर नए राजा के राज्याभिषेक पर उसे सोने की धूल से सजाया जाता था। यह एक पवित्र अनुष्ठान था जो राजा की शक्ति और धन को दर्शाता था। फिर उसे वाटाविटा झील में सोने और कीमती रत्न चढ़ाने पड़ते थे। यह झील उनके देवताओं के प्रति श्रद्धा का प्रतीक थी। यह रस्म सदियों तक चली। मुइस्का लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन था। कालांतर में यह कहानी फैलती गई और बदलती गई। खोजकर्ताओं और यात्रियों ने इस कहानी को और भी रोमांचक बना दिया। सोने का राजा एल डोराडो बन गया और झील एक सोने के शहर में तब्दील हो गई। इस मिथक ने कई लोगों को प्रेरित किया और कई खोज यात्राओं का कारण बना। एल डोराडो की कहानी सुनकर कई लोग इसे खोजने निकल पड़े। स्पेनिश विजेता फ्रांसिस्को पिज़ारो और गोंजालो जिमेनेज डी क्वेसाडा ने भी इसकी तलाश की। इंग्लिश खोजकर्ता सर वॉल्टर रैले ने भी 2 बार अमेज़न के जंगलों में प्रवेश किया, लेकिन उन्हें भी निराशा हाथ लगी। सैकड़ों लोग जंगलों, पहाड़ों और नदियों में भटकते रहे। सोने के इस शहर को ढूंढने के लिए अपनी जान तक गंवा बैठे। हालांकि एल डोराडो कभी नहीं मिला, लेकिन इसका असर हमारी संस्कृति पर गहरा है। कई किताबें, फिल्में और गाने इस रहस्यमयी शहर पर आधारित हैं। यह लालच और असीम धन की चाहत का प्रतीक बन गया है। आज भी एल डोराडो शब्द का इस्तेमाल किसी भी ऐसी चीज के लिए किया जाता है जो बहुत मूल्यवान हो। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी खोज खजाने से भी ज्यादा कीमती होती है। आज तक कोई भी एल डोराडो को नहीं ढूंढ पाया है। क्या यह वाकई में कभी था, या यह सिर्फ एक कहानी है, एक मिथक? कुछ लोग मानते हैं कि आधुनिक तकनीक की मदद से हम इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। दूसरे कहते हैं कि एल डोराडो हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। है कि इस सच्ची स्थिति के कहते हैं कि दोस्तों, एल डोराडो की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह कहानी सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई है और आज भी इसकी चमक फीकी नहीं पड़ी है। यह हमें याद दिलाती है कि दुनिया अभी भी रहस्यों और अनसुलझे सवालों से भरी हुई है। हर कोने में कुछ नया और अद्भुत छिपा हुआ है जिसे खोजने की जरूरत है। हो सकता है कि एल डोराडो सिर्फ एक कहानी हो, लेकिन यह हमारे दिलों में साहस और अन्वेषण की भावना जगाती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में कुछ नया और अनोखा खोजें। तो चलिए हम भी अपनी जिंदगी में नए नए एल डोराडो खोजते रहें। हर दिन एक नई चुनौती और एक नया अवसर लेकर आता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है और ऐसे ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में।